अगर तुम इस वीडियो पे आए हो थंबनेल देख के, तो मैं आज तुमको एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा कि जैसा कि जो डिलेमा बना रहता है हमारे माइंड में कि हाँ सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, अच्छा स्कोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं अपनी कहानी से आज तुमको बताना चाहूँगा, रियलिटी चेक मिल देना चाहूँगा। नीट 2026 की स्टार्टिंग में मतलब मैं ड्रॉपर था, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अच्छे से तैयारी वगैरह सब चल रही थी, रिवीजन वगैरह अपना क्लास वगैरह जो था चल रहा था। तो जैसा कि सभी टीचर बोलते हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो वो तो है ही। तो मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स का मतलब क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग के चैप्टर का प्रैक्टिस करता था, और केमिस्ट्री का भी करता था। लेकिन मैंने बायो को साइड कर दिया, बायो की एनसीईआरटी रीड करता, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। तो ऐसा हो गया। लेकिन जब नीट नज़दीक आया मार्च के महीने में, मतलब जैसे मैं एलन का टेस्ट सीरीज लिया था पिछली बार भी, तो पिछली बार भी मतलब एवरेज ही स्कोर कर रहा था एलन टेस्ट सीरीज में। लेकिन ठीक था ओवरऑल, मतलब न्यूलाइट का भी मैंने दिया था प्रिंट आउट निकाल के, तो न्यूलाइट में मेरा अच्छा स्कोर जाता था। तो वो ठीक था, उससे ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एट द एंड मुझे किसी किसी टेस्ट में ये होता था कि फिजिक्स तो ठीक हो जाती थी, केमिस्ट्री भी ओवरऑल बढ़िया हो जाती थी, लेकिन बायो मेरा कहते हैं ना कि वीक पॉइंट कभी कभी रह जाता था। तो मैं सोचता था, मतलब मार्च महीने में सोचता था कि अभी यार 1-2 महीने बचे हैं, ट्यूशन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो बस सोचता ही रह गया, और अप्रैल भी चला गया, और डेट आ गई 3 मई 2026, जिस दिन नीट का पेपर था। तो मैं गया पेपर देने, और पेपर मेरा बढ़िया हुआ, क्या कहते हैं कि मतलब ठीक था। नीट 3 मई वाले पेपर में मेरे बायो में मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे, 87 मेरे सही थे, 2 गलत थे। और फिजिक्स में मैंने 44 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 38 सही थे। केमिस्ट्री में मैंने 44 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 41 सही थे। तो ओवरऑल मेरा 3 मई वाला पेपर बहुत बढ़िया गया था, मतलब मैं एकदम चिल मूड में था कि हाँ इस बार तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने घर वालों को बताया, घर वाले भी भाई खुशी थे, मतलब मेहनत कर रहे थे। और तो बस थोड़ा सा उस टाइम रिलैक्स हो गया। फिर एक हफ्ते बाद न्यूज़ आती है पेपर कैंसिल हो गया। तो उस टाइम पे लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सही भी हुआ था। क्योंकि अगर पेपर कैंसिल ना हुआ होता तो जो मार्च लेवल पर पेपर लीक हुए थे, उससे मुझे तो नहीं लगा एकदम घटिया सा कॉलेज मिलता, जो कि कहीं मतलब कुछ ठीक नहीं होता। तो कैंसिल हो गया, ठीक हुआ। लेकिन अगेन जब बात आई रीनीट की, तो मैंने अब जैसे कि एक हफ्ते मैंने खूब एकदम रिलैक्स हो गया था, कोई टेंशन नहीं थी। जब रीनीट का डेट वगैरह आई, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया, लेकिन जिस पेस और फ्रिक्वेंसी से मैं नीट 2026 के लिए पढ़ रहा था, उस तरीके से मैं नीट 2026 के लिए नहीं पढ़ पाया। स्टार्टिंग के 10-15 दिन मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता, और 8 मतलब 6-7 घंटे ऐसे ही टाइम पास में निकाल देता सोने में। और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था मैंने उस टाइम पे, तो कोई वेब सीरीज वगैरह देखने में निकाल देता, या मूवी वगैरह कोई देख लेता था। फिर ऐसे करते करते मतलब क्या कहते हैं कि तारीख आ गई 10 जून। 10 जून को मैंने एक टेस्ट पेपर दिया, और उसमें मेरे क्या कहते हैं कि आई थिंक 550 के अराउंड मैंने स्कोर किया था उसमें। न्यूलाइट का था, और न्यूलाइट का टेस्ट पेपर भाई बढ़िया होते हैं। तो 550 के अराउंड थे, उसमें मेरे बायो के गलत थे 12। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं यार 26 में बढ़िया किए हैं, नीट में भी बढ़िया कर लेंगे, कितना टफ आएगा। तो मैंने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और फिर 10-11 दिन जो बचे थे,
उसमें मैंने थोड़ा कहते हैं ना कि जब एक रियलिटी चेक मिला तो थोड़ा कंफर्ट से बाहर आया, और 10 दिन मतलब जो कुछ मुझसे मेहनत हो सकी मैंने किया। और डेट आ गई 21 जून 2026, नीट का पेपर देने गया। बायो मैंने किया, इजी था, ठीक हुआ। केमिस्ट्री करने गया, थोड़ा सा टफ लगा, बट ओवरऑल ठीक किया। फिजिक्स में मैंने जो क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे उनको मैंने ठीक मतलब सही किया, लेकिन ड्यूल नेचर का एक क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास वगैरह दे के कुछ ऐसे पूछा था, रेशियो वगैरह। उस क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। उसके बाद में मैंने सही आंसर नहीं निकाल पाया। लास्ट के जब 10 मिनट मेरे बचे, पेपर मैंने मतलब जितना आ रहा था मुझे कर लिया, तो मैंने उस क्वेश्चन पे 5 मिनट दिए। वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। और क्वेश्चन फिजिक्स के थे, मैं चाहता तो 10 मिनट थे, कम से कम 3 क्वेश्चन और कर लेता फिजिक्स के, जो मैंने मतलब बाद के लिए छोड़ा था। लेकिन मैं उसी में अटका रह गया और मेरे 5 मिनट चले गए। लास्ट के बचे 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं गया जब और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने फिजिक्स के, तो उसमें क्या कहते हैं कि 5 मिनट बचा, ऊपर से जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भी मतलब करने लगते हैं ना कि अपना सब रेडी कर लो ओएमआर वगैरह के लिए कहते हैं। तो मैंने पैनिक होकर उसमें भी अटेम्प्ट किए, बट नहीं सही हुआ। 2 अटेम्प्ट किए थे, दोनों गलत हो गए मेरे। देन जब घर पे आया तो देखा पेपर वगैरह बोल रहे थे मतलब टफ है फिजिक्स वगैरह, क्या कैसे इतना टफ है वो है मतलब फिजिक्स 2025 से भी ज़्यादा टफ है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मतलब मैंने 25 का भी दिया है, 26 का भी दिया है, तो 25 का जो 1-2 क्वेश्चन जो थे उनको हटा दिया जाए तो 26 का पेपर ऐसा नहीं था 25 जितना टफ था। 26 का पेपर किया जा सकता था। तो जो लोग बोले थे स्टार्टिंग में मतलब कि 26 का पेपर फिजिक्स 25 से भी हार्ड है, तो मैं उनको पहले भी मतलब ये लगता था यार कितना मतलब ये लोग बच्चों को कहते हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो 26 का पेपर डुएबल था। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मतलब मिलाया वगैरह मेरे 551 मार्क्स बने। मतलब निगेटिव मार्किंग वगैरह काटने पे मेरे करीब 22 से 23 के करीब गलत हुए थे। तो मेरे 551 मार्क्स बने, और जो बोनस हुआ था उसको इंक्लूड करने के बाद 555 मार्क्स बने। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो पिछली बार क्या कहते हैं कि यूपी में लास्ट क्लोजिंग रैंक 33,000 के अराउंड थी। तो स्टार्टिंग में सब तो यही बता रहे थे कट ऑफ 540 के अराउंड जाएगी या +- 10 कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा, मतलब 20-25 हज़ार रैंक भी मिल जाएगी तो मैं कॉलेज ले लूँगा, उसके बाद अपना आगे का जो होगा कर लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया हुआ एकदम उसके अपोजिट। यूपी की कट ऑफ गई 558 जनरल की, और जनरल ओबीसी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो तब मुझे रियलाइज होने लगा कि मैंने जो क्या कहते हैं फिजिक्स के लास्ट के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अगर उनको न किया होता तो मैं भी मेरा हो जाता इस बार। और बायो में मेरे इस बार 85 सही थे। मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, 5 गलत हो गए थे। पिछली बार 89 अटेम्प्ट किया था, 87 सही थे, 2 गलत थे। इस बार बायो भी मेरा 3 ज़्यादा गलत हो गया। तो इस चीज़ से मुझे ये रियलाइज हुआ कि लास्ट में जो टीचर बोलते हैं कि जो आ रहा है अगर डाउट है तो छोड़ दो, उसे मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करो। तो जब रिजल्ट आया 2026 का, तो मुझे उस चीज़ का रियलिटी चेक मिला कि कहीं ना कहीं मतलब गलती मेरी ही थी। अगर मैंने जो ओवर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, थोड़ा सा डाउट था फिर भी उसको
मतलब मार्किंग कर दिया था, ओएमआर फिल कर दिया था। अगर वही 8-10 क्वेश्चन मैंने ना किए होते तो मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का था। तो और रही बात क्वेश्चन पर, मतलब फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मेरी 98 परसेंटाइल थी दोनों में। मेरा गड़बड़ हुआ बायोलॉजी की वजह से। बायोलॉजी में मेरे 95 परसेंटाइल थी। तो वही फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता बायोलॉजी का, तो अगर 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो मैं तो फिर हो जाता भाई मेरा। फिर क्या कर सकते हैं, फिर जो हुआ सो हुआ। और जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो इस बीच में मतलब ये लगता था कि यार हो जाएगा तो फिर क्या पढ़ना है। अपना मैं चिल मार रहा था, अपना नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा था। फिर रिजल्ट आने के बाद हुआ एकदम अपोजिट। अब फिर से स्टार्ट कर दिए हैं 2027 के लिए। तो ओवरऑल मेरा सजेशन यही है कि अगर आप 27 के लिए 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो टीचर्स जो बोल रहे हैं उनको तो आप फॉलो करिए ही। और दूसरी बात, ट्यूशन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये ना रहे कि यार बायोलॉजी मुझे आ रही है तो बायोलॉजी को मैं नहीं करूँगा ट्यूशन प्रैक्टिस, उसको भी कीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई मैंडेटरी है, उनको तो करना ही है। तो यही था। और अगर मेरी कहानी से अगर आपको थोड़ा भी कुछ क्या कहते हैं कि ठीक लगे तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, बस इतना ही था। बाय।